अगर तुम्हें लगता है कि तुमने डेटाबेस क्वेरी परफॉर्म करी और डेटाबेस ने डिस्क पे लिख दिया तो तुम्हें गलत लगता है। डेटाबेस डायरेक्टली डिस्क पर नहीं लिखता। तो कहाँ लिखता है? डेटाबेस एक राइट अहेड लॉग मेंटेन करके रखता है। अब इस राइट अहेड लॉग का क्या यूज़ है? इस राइट अहेड लॉग का यूज़ बताने से पहले ये है क्या ये बताता हूँ। तो बेसिकली फॉर एवरी ट्रांजैक्शन जो भी तुम परफॉर्म करते हो उसके अंदर जो जो फील्ड अपडेट हो रही है उसको डेटाबेस एक लॉग में लिखता है इन अ राइट अहेड लॉग, जो कि अपेंड ओनली फाइल होती है। उसके बाद जब उस पर लिख लिया उसके बाद वो डिस्क पे लिखता है। बट ये दो बार लिखने का क्या फायदा है? तो सपोज कि तुम्हारा जब वो डेटाबेस डिस्क पे राइट कर रहा था उस टाइम पे कुछ क्रैश हो जाता है और वो राइट नहीं कर पाता है। तो जब डेटाबेस रिकवर होगा तो उसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कहाँ क्रैश हुआ था। वो सिंपली वो राइट हेड लॉग वाली फाइल को रीड कर देगा और तुम्हारे अपडेट्स परफॉर्म कर देगा और उस स्टेट में आ जाएगा तुम्हारा डेटाबेस विदाउट एनी इश्यूज। बट अब तुम बोलो कि राइट हेड लॉग पे भी लिखते लिखते कुछ ऐसा हो सकता था कि क्रैश हो जाता बीच में। तो उससे बचने के लिए राइट हेड लॉग जो लिखा जाता है उसका एक चेकसम मेंटेन होता है, एक हेडर होता है। जब वो वापस रीजनरेट करता है डेटाबेस को तो वो चेक करता है कि वो चेकसम उसके कंटेंट से मैच हो रहा है कि नहीं। अगर वो हैश चेकसम मैच हो रहा है उससे तभी वो एक ट्रांजैक्शन अपडेट होती है, नहीं तो वो ट्रांजैक्शन डिस्कार्ड कर दी जाती है, वो कभी हुई नहीं। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ गया, मतलब तुमने कुछ क्वेरी डाली थी जिसमें तुम दो फील्ड अपडेट कर रहे थे और एक फील्ड अपडेटेड तुम्हें दिख रही है, दूसरी अपडेटेड दिख ही नहीं रही। दैट्स हाउ डेटाबेसेस वर्क।